लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। सीए में होता है आपका सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्यूए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंटर में ग्रुप 1, ग्रुप 2 होता है एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनल की तरफ आते हैं, अगेन 2 ग्रुप्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एएफएम, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ग्रुप 2 होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, केस स्टडीज। ओपन बुक एग्जाम होता है ये, जिसमें आपने देखा होगा लोगों को ट्रॉलीज लेके जाते हुए, यही एग्जाम है। ठीक है, प्लस आपको करनी पड़ती है इसमें सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। सामने सिलेबस दिख रहा है। फाउंडेशन आजकल थोड़ा टफ हो रहा है, बट इतना भी नहीं है। एंट्री स्टिल नॉट दैट टफ सीए में आना। ठीक है, इंटर में रिसेंट में देखा गया है रिजल्ट परसेंटेज कम हुई है। ठीक है, फाइनल में समटाइम्स इट्स गोइंग वेरी अप, समटाइम्स डाउन। बट देखो भाई, सीए के कोर्स के बारे में एक चीज बता दूं। देखो, टफ इजी तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करती है चीज की, वो कौन कितना अडॉप्ट कर पा रहा है इस सिलेबस को। बट एक चीज ये समझ सकते हो ना कि इसमें सब सीख जाओगे। ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लॉ, एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत कम कम बताया गया हर चीज, बहुत डिटेल में समझाया गया है, तभी सीए के पास ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। दे कैन स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, दे कैन गो टू ग्लोबल कंपनीज, दे कैन ऑल्सो लाइक डू कंसल्टिंग पार्ट, ऑडिटिंग पार्ट। सो यहाँ पे ये सीए को एज मिलता है कि आप पढ़ बहुत डिटेल में वो चीजें यार। इवन द एग्जाम आपके बहुत ज्यादा डिफरेंट पैटर्न में चल रहे हैं, बट पढ़ाई आप अच्छी कर दो, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, सेल्फ पेस मॉडल मैंने आपको सीए फाइनल के हिसाब से यहाँ लिख दिए हैं। मैंडेटरी आपका कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉ है, सीएमपी है, जो पहले एक मैंडेटरी एग्जाम हुआ करता था। नाउ दैट इज शिफ्टेड टू योर आपका उसमें चला गया, एसपीओ में चला गया। एंड 4 सब्जेक्ट आपके अच्छा दिखेंगे, जिसमें कि आपके पास ऑप्शनल है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। करने करो, नहीं करने नहीं करो यार। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी बढ़ते हैं एसीसी के सिलेबस की तरफ। एसीसी के सिलेबस में आपको वहां भी 3 लेवल दिखेंगे, अप्लाइड नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल लेवल, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप देखोगे ना, अप्लाइड अप्लाइड लेवल 3 यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल लेवल में क्या है, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी का एडवांस वर्जन आता है आपके स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल में। आप देखो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लैडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, दीज आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। बट नीचे देखिए आप, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। ये सिलेबस आपको देखना। पर इसमें एक चीज आपको बताऊं, जो टफ मुझे पता चला है, एक तो इंटरनेट के थ्रू भी और मेरे दोस्तों ने भी बताया, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस टफ है। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये भी टफ है। बट आपको बेनिफिट पता है क्या है, ये जो ब्लू हाईलाइट है ना, इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने हैं, दैट इज ऑप्शनल। ऊपर के तो मैंडेटरी है, बिजनेस लैडर, बिजनेस रिपोर्टिंग जो है। बट इन 4 में से आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेने होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे एक होता है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, जो कि आपको मैंडेटरीली कंप्लीट करना पड़ता है। और इन सब एग्जाम्स की फीस लगती है। एवरीथिंग इज चार्जेबल। फीस की हम बात आएगा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था सिलेबस एसीसीए का। अब एसीसीए का जो मैंने दोस्त से बात करके मुझे समझ आया, इट्स नॉट दैट टफ। आप मतलब कर सकते हैं, आप क्लास भी ले सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको